पास कोई बच्चा आता है, हमारे अदारे से कॉल चली जाती है और हम बच्चा देते हैं। अच्छा, जब एक दफ़ा बच्चा किसी को हैंड ओवर कर देते हैं और कोई अडॉप्ट कर देते हैं, तो हाउ डू यू इंश्योर कि वो महफूज हाथों में है बच्चा? हमारी लीगल टीम है प्रॉपर इस्लामाबाद में हेड ऑफिस में, वो इस पे काम करती है। ये जितने मामलात हैं वो लुक आफ्टर करती है, देखती है। कुछ अरसा कुछ टाइम के लिए हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं उस फैमिली को। जब हम देखते हैं कि जी बच्चा ठीक है, स्कूल गोइंग है, मामलात ठीक चल रहे हैं, तो बस फिर उसके बाद अल्लाह के हवाले, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए ही ये सारा काम है, अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो इस तरीके से हम बच्चा जो है वो दे देते हैं। तो फयाज साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये काम करने की कौन सा ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर था जिसकी वजह से आपने ये इनिशिएटिव्स लिए? जैसा मैं आपको बताऊं कि मैं 10 किताबों का राइटर हूं, और मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके मोटिवेशन दिया करता था, लेक्चर दिया करता था। हज़ारों लोग मेरे सामने थे, मुझे सुना करते थे। मैं गुफ्तार का बहुत बड़ा गाज़ी था। मेरी बात जो एक बंदा सुनता था वो उस पर अमल करता था। और मुझे जो मोटिवेशन मिली, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लेक्चर दे के निकला तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन मेरे नज़दीक ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां। इस हदीस से मोटिवेशन मिली और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 300 बच्चों का बाबा हूँ। माशाल्लाह जी, दिस इज़ रियली एन इंस्पिरेशनल स्टोरी कि आपने जो लफ्ज़ कहा कि मैं गुफ्तार का गाजी था, तो आपने किरदार का जो था वो मुजाहिद बन के दिखाया और आपने प्रैक्टिकली इस फील्ड में एक काम किया। तो फयाज साहब, मुझे काइंडली बताएंगे कि ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा सेटअप है और आप यकीनन बगैर किसी गवर्नमेंट फंडिंग के ये चला रहे हैं, तो इसके लिए आप जो वसाइल हैं उसका इंतज़ाम कैसे करते हैं? अच्छा, मेरी जो अपनी बुक्स मैंने लिखी हैं, मैं उन बुक्स की सारी आमदनी बच्चों को डोनेट करता हूँ। मेरा जो अपना बिज़नेस है उससे 10% मैं अपने प्रॉफिट जो है बिज़नेस का उन बच्चों को डोनेट करता हूँ। हम आज तक ज़ाती हैसियत में कभी किसी के पास नहीं गए डोनेशन की अपील लेकर। हाँ, हम लोगों को ये दावत ज़रूर देते हैं कि आप वक्त दें हमें, हमारे सेंटर में आएँ, हमारे बच्चों के पास बैठें। आपको अगर हमारा माहौल, हमारे बच्चे या हमारा काम अच्छा लगे और अल्लाह की तरफ से अगर आप सिलेक्ट हो जाएं इस काम के लिए, तो फिर आप आएँ। आप जो करना चाहें अपने हाथ से करें। ज़रूरी नहीं कि आपने हमें पैसा देना है। आप एक बच्चे की कफ़ालत ले लें। आप बिजली का बिल है, आप कहते हैं जी मैं ये बिल आपका मंथली दे दिया करूँगा, आप आके बिल दे दें। आप कहते हैं जी आपका जो राशन आ रहा है, जो आपका आटा आ रहा है जी, ये मैं आपको दे दूं। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप खुद आएँ अपनी मर्जी से आके, जो आप करना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं, बच्चों से मिलना चाहते हैं, आपको किसी भी जगह पर ना बैन है, आप ना कोई स्टॉप है आपको, ना कोई आपको रोकेगा, क्योंकि ये बच्चे हम सब के हैं और माँ बाप की शफ़क़त से महरूम इन बच्चों की बेहतरीन तरबियत हम सब ने मिलकर करनी है। बहुत अच्छी बात है। और इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम यहाँ पे मौजूद जो बच्चे इस आगोश मोहम्मदी आगोश का हिस्सा हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी और ज़रूरी सवाल करना चाहूँगा कि जो आपके बाकी शहरों में सेंटर्स चल रहे हैं, क्या वो भी ऑर्फनेज सेंटर हैं या उनका रोल कुछ और है? नहीं, तमाम ऑर्फनेज सेंटर हैं, तमाम सेंटरों में यतीम बच्चे हैं और पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह ये बच्चे एक दिन आएगा कि इस मुल्क को, मिल्लत को, कौम को लीड करेंगे, कमांड करेंगे। शायद तब हम ना हों, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, हर बंदा आ रहा है जा रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पूरे सेटअप को एक सिस्टम में डाल जाएंगे। मोहतरम अब्दुस तार ईदी, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करें। जिस तरह आज वो ईदी फाउंडेशन को एक सिस्टम में डालकर चले गए हैं और उनके जाने के बाद ये सिस्टम रुक नहीं रहा। इंशाल्लाह मोहम्मदी आगोश को भी, जो कि एक रजिस्टर्ड अदारा है हुकूमत पंजाब से, प्रॉपर इसका ऑडिट होता है। एक और बात मैं आपसे अमजद साहब ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई हमारा डोनर है या नहीं है, हमारा ऑडिट ओपन है। कोई भी टाइम, कोई भी वक्त, किसी भी लम्हे कोई भी बंदा आके हमारा ऑर्डर देख सकता है, हमारा रजिस्टर देख सकता है, हमारे मामलात देख सकता है, चाहे वो हमारा डोनर है या नहीं है। हमने ये फ्री हैंड दिया हुआ है और ओपन रखा है इसको। जी, ये बहुत अच्छी बात है और मैं अपने तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बातें सुनी और जिन जिन कानों तक ये बातें पहुँची हैं वो अगर मुनासिब समझे तो इसको आगे भी सदक़े जारिया के तौर पे शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।